और सत्ता में अब बात पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की, जो यूपी पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो और यूपी एटीएस के लिए एक पहेली बनी हुई है। हर दिन सीमा हैदर से जुड़े चौंकाने वाले राज खुल रहे हैं और इस सब के बीच में एक सवाल जो हर किसी के मन में उठ रहा है कि आगे सीमा हैदर का क्या होगा। क्या सीमा हैदर को भारत की ही जेल में रहना होगा या फिर सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान जाना होगा? जहां तक जेल भेजे जाने की बात है तो अगर आप गौर करें तो फिलहाल यूपी पुलिस, एटीएस और इंटेलिजेंस ब्यूरो सीमा हैदर और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के कनेक्शन की जांच कर रही है। सीमा हैदर के पाकिस्तान से दुबई, उसके बाद काठमांडू, फिर वहां से ग्रेटर नोएडा तक पहुंचने की स्टोरी को वेरीफाई किया जा रहा है। पूरी जांच में सीमा के 2 पासपोर्ट और 4 मोबाइल सबसे ज्यादा शक के घेरे में है और इनमें भी सबसे ज्यादा शक टूटे हुए मोबाइल फोन को लेकर है, जो अब तक रहस्य बना हुआ है। अगर सीमा हैदर पर लग रहे जासूसी के आरोप सही साबित होते हैं या पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का कनेक्शन सामने आता है या फिर सीमा हैदर पर लगे धोखाधड़ी के आरोप सच साबित होते हैं तो वो जेल जा सकती है। बताया जा रहा है कि जल्द यूपी पुलिस इस मामले में चार्जशीट फाइल कर सकती है। वहीं इस मामले का दूसरा एंगल ये कि क्या सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा जाएगा। दरअसल पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ सीमा ने अवैध तरीके से बिना वीजा भारत में एंट्री की। अगर कानूनी तौर पर देखें तो सिर्फ 2 हालात में सीमा भारत में रह सकती है। पहला, भारत सरकार सीमा हैदर के लिए लॉन्ग टर्म वीजा जारी करे और दूसरा, सचिन और सीमा हैदर की शादी को कोर्ट वैध करार दे, लेकिन इसकी संभावना बेहद कम लग रही है। वैसे इसके लिए सीमा हैदर के पास उसके पाकिस्तान से जुड़े होने के सभी सही डॉक्यूमेंट्स होना भी जरूरी है। इस मामले को आप एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। यह उदाहरण है पाकिस्तान की इकरा का। इकरा को 23 जनवरी 2023 को भारत के बेंगलुरु में उसके प्रेमी के साथ गिरफ्तार किया गया। इकरा ने भी पुलिस को बताया था कि नेपाल में उसने भारत के रहने वाले मुलायम सिंह से शादी की। इसके बाद वो दोनों नेपाल की राजधानी काठमांडू के रास्ते भारत आए थे। भारत सरकार ने इकरा की गिरफ्तारी के 24 दिन बाद 19 फरवरी 2023 को उसे वापस पाकिस्तान भेज दिया था। इकरा पर आईपीसी की धारा 420 के तहत फर्जीवाड़ा करने, 495 के तहत छुप के शादी करने, 468 और 471 के तहत फर्जी दस्तावेज बनाने और उनका इस्तेमाल करने के आरोप लगे थे। तो सवाल है कि अब सीमा हैदर के साथ भी यही होने वाला है। खैर, सीमा हैदर का क्या होगा इसके लिए इंतजार करना होगा, लेकिन पुलिस से लेकर जांच एजेंसी तक अब सीमा हैदर को लेकर सभी फुल एक्शन में हैं। कल की पूछताछ के बाद आज फिर सीमा हैदर से नोएडा सेक्टर 58 में एटीएस दफ्तर में पूछताछ की गई। इस पूछताछ के आधार पर सनसनीखेज खुलासे भी हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर ने सचिन से पहले भी भारत में कुछ लोगों से संपर्क किया था। दिल्ली एनसीआर में किसी से सीमा ने संपर्क किया था। एटीएस की पूछताछ में हर सवाल का सीमा नपा तुला जवाब दे रही है। एटीएस की पूछताछ में सीमा ने हर सवाल का नपा तुला जवाब दिया। यह भी खबर है कि सीमा ने पूछताछ के दौरान फर्राटेदार अंग्रेजी पढ़ी है। सीमा के अंग्रेजी उच्चारण से एटीएस के अधिकारी भी हैरान रह गए। एटीएस के अधिकारी पहचान पत्र को लेकर सीमा से सवाल पूछ रहे हैं। यह पहचान पत्र 20 सितंबर 2022 में जारी किया गया था। सीमा से पूछा जा रहा है कि आखिर इतनी देरी से सीमा ने क्यों पाकिस्तानी नागरिकता वाला पहचान पत्र बनवाया, जबकि ऐसे पहचान पत्र जन्म के साथ ही बनवाए जाते हैं। खबर यह भी आ रही है कि यूपी एटीएस सीमा हैदर के सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाल रही है। सूत्रों के मुताबिक जिन लोगों को सीमा हैदर ने सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, उनमें से कुछ लोगों के भारतीय सेना से जुड़े होने की बात भी सामने आई है। इसकी भी जांच की जा रही है। उनके प्रोफाइल को भी चेक किया जा रहा है, क्या वो लोग सेना से जुड़े थे या सिर्फ प्रोफाइल फोटो सेना वाला लगा रखा था। वहीं नए खुलासे के मुताबिक एटीएस की पूछताछ में सीमा हैदर अपने बयान से भी पलट रही है। पाकिस्तानी आर्मी में भाई के होने के सवाल पर चुप्पी साध रही है। सीमा हैदर कई सवालों का गोलमोल जवाब दे रही है। इन खुलासों के बाद अब सीमा हैदर पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। कुछ सेकंड की न्यूज़ रील में देखिए कैसे सीमा हैदर का पूरा सच बहुत जल्द सामने आने वाला है। अब मैं हिंदुस्तानी हूँ खुद, मैं खुद को पाकिस्तानी नहीं मानती। आप अगर ये कह रहे हैं सर, ये कह रहे हैं कि यहाँ की बातें वहाँ बताएगी, तो आप जहाँ रखोगे मैं वहीं रहने के लिए तैयार हूँ। सीमा हैदर जासूस है या फिर ये मामला मोहब्बत का है? इसी सवाल के जवाब में लगातार एटीएस की टीम सीमा हैदर से पूछताछ कर रही है। उर्दू थोड़ा बहुत आता है, अंग्रेज़ी या दूसरी भाषा मुझे लिखना बिल्कुल भी नहीं आती कि मैंने लिखा कि मैं 18-17 साल की हूँ, ऐसा कुछ भी मैंने कभी नहीं लिखा।
सीमा हैदर अपने आप को 5वीं क्लास पास आउट बताती है, लेकिन जिस तरह से उसका उच्चारण था वो बेहद ही चौंका देने वाला था, जो कि पुलिस की शक के दायरे को और ज़्यादा बढ़ाता है। ना ही मेरी हैदर से लव मैरिज थी। मैंने पहले भी यही बताया था कि मैं किसी और को पसंद करती थी, जिसको भी मवाली कहा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में निकल के सामने आया था कि पबजी के माध्यम से सीमा हैदर सचिन से पहले भी कई लोगों के संपर्क में रही थी, जो कि हिंदुस्तान के थे। कई बड़े खुलासे इस मामले में निकल के सामने आ रहे हैं, जिसके चलते लगातार एटीएस की टीम सीमा हैदर से पूछताछ कर रही है। तो साथ ही सचिन भी पूछताछ के दायरे में लगातार आ रखा है और उससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है।